Welcome students of class 8th. So today we will proceed with the story Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, and we will start narrating and reading the chapter from page number 67, paragraph 4. Bipin Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. "Do you remember what my last job was?" asked Chunni Lal. "Of course, you worked in a travel agency." तो बिपिन बाबू से जब उन्होंने चुन्नी लाल जो उनके घर आया था कि उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें याद है रांची के बारे में, तो चुन्नी लाल को काफ़ी अजीब लगा कि बिपिन बाबू लगता है सठिया गए हैं बुढ़ापे में, लगता है इनकी मेमोरी भी ख़त्म हो रही है, तो उनको काफ़ी अजीब लगा। तो और बिपिन बाबू को भी थोड़ा एम्बेरस फील होने लगा। तो बिपिन बाबू अब चुन्नी की तरफ ज़्यादा देर नहीं देख रहे थे, मतलब ऐसे घूर के देख रहा था चुन्नी लाल उन्हें कि बिपिन बाबू को सही नहीं लग रहा था। तो अचानक से चुन्नी लाल उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं आखिरी बार कहाँ काम कर रहा था, मतलब मेरी आखिरी नौकरी में क्या कहाँ कर रहा था। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी। तो बिपिन बाबू को अच्छे से याद था। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल मुझे पता है तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो अब चुन्नी लाल बोलता है कि अच्छा तुम्हें ये तो याद है कि मैं लास्ट टाइम ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहा था, मेरी आखिरी जॉब जो थी वो ट्रैवल एजेंसी में थी, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है, ये तुम भूल गए कि मैं ही था जिसने तुम्हारी रांची जाने के लिए रेलवे बुकिंग करी थी, जिसने तुम्हारी ट्रेन में टिकट करी थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। और मैं ही था वो जो कि तुम्हें स्टेशन पे छोड़ने गया था, आपको ट्रेन में बिठाने गया था, और जब आपके कंपार्टमेंट में यानी जब आपके डब्बे में जहाँ आपकी सीट थी वहाँ पर एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या करा था, मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उसको ठीक भी करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या आप सब चीज़ भूल चुके हैं? वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू डोंट लुक टू वेल यू नो। तो बोलता है कि पता नहीं आपके साथ क्या टेंशन है, पता नहीं आपके साथ क्या दिक्कत है, लेकिन आप देखने से सही नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ दिक्कत है। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। अब बिपिन बाबू क्या हुआ, बिपिन बाबू ये समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, तो क्या करते हैं अपना सर हल्के से ऐसे जैसे उनका सर भारी सा लग रहा तो हल्का हिलाते हैं। आई बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। तो बिपिन बाबू बोलता है कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये उसकी वजह से हो रहा हो, मैं थक गया हूँ थोड़ा मेंटली भी और फिजिकली भी, तो मुझे लगता है मुझे अब किसी स्पेशल डॉक्टर से मिलना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made चुन्नीलाल leave without mentioning anything about a job। तो ये तो कहना बिल्कुल सही होगा कि जो चुन्नीलाल वहाँ पर आया था उनसे मदद के लिए जॉब की, लेकिन वो बिना कुछ जॉब के बारे में बात करे हुए वहाँ से चला गया। क्यों? क्योंकि उसको दिखा कि जो बिपिन बाबू है उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about the Bipin Babu's symptoms। तो अब एक नया कैरेक्टर आता है स्टोरी में, परेश चंदा। परेश चंद कौन है? परेश चंद एक तरह के डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर हैं जो कि बहुत ही स्मार्ट और यंग और हैंडसम है। ठीक है, उनके फीचर्स बताए गए हैं कि उनकी जो आंखें बहुत ही चमकदार हैं, उनकी जो नोज़ है वो भी बहुत शार्प है, यानी बहुत ही सुंदर नाक है। और उनको काफ़ी चिंता होने लगी जब उनको ये पता चला कि बिपिन बाबू के साथ क्या घटना घट रही है। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आई कैन टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। तो अब जो हमारे बिपिन बाबू हैं वो डॉक्टर चंदा से मिलते हैं, डॉक्टर चंदा को बोलते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब कि मेरी ये जो बहुत बुरी बीमारी है, आपको मुझे इससे निजात दिलाना ही होगा, आपको इसकी इलाज करना ही होगा, आपको इसको ठीक करना ही होगा, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता इसकी वजह से मेरे काम पर कितना असर पड़ रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। अब डॉक्टर चंदा को भी काफ़ी समझने में थोड़ा टाइम लगा। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो अब उनको भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है कि इसको उनको वही चीज़ की आधी बातें याद है, आधी बातें नहीं याद है। तो वो क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं देखिए मिस्टर चौधरी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार है कि आपके जैसा कोई केस मेरे सामने आया है, इस तरह की कोई बीमारी मेरे सामने आई है। और सच सच बताऊँ तो जितना मेरा काम मैंने आज तक करा है, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने प्रैक्टिस करी है, ये सब मेरे एक्सपीरियंस के बाहर है, मैंने ऐसा कभी कुछ ठीक नहीं किया है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। तो मुझे नहीं पता है कि ये मेरा जो मैं आइडिया आपको देने जा रहा हूँ ये काम करेगा कि नहीं करेगा, मुझे नहीं पता कि इससे कुछ सब कुछ ठीक हो पाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा और इसको ट्राई करने में भी कोई बुराई नहीं है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली, और ये सुनते ही बिपिन बाबू ने आइडिया सुनने के लिए आगे थोड़ा सा झुक गए डॉक्टर के पास। एज फार एज आई कैन मेक आउट, डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन,
You must have been to Ranchi, but due to some unknown reasons, the entire episode has slipped out of your mind. तो वो अब क्या बोलता है कि जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत आपका केस समझ में आ रहा है और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि आप भी यही सोच रहे हैं कि आप रांची तो गए थे, लेकिन कुछ अनजान कारणों की वजह से, ऐसे कारण जो हमें नहीं पता है, उसकी वजह से जो आपका ये पूरा वाक़या है, ये जो पूरा टाइम था रांची जाने वाला, ये आपके दिमाग से फिसल गया है, यानी आपके दिमाग से मिट चुका है. What I suggest is that you go to Ranchi once again. तो मैं क्या आपको सुझाव देता हूँ कि आप एक बार रांची फिर से जाइए. द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. हो सकता है जब आप वहाँ पहुँचे, वहाँ पर जगहों को देखें, वहाँ पर जहाँ जहाँ आप गए थे, जहाँ जहाँ आपको पता है कि आप गए थे, वहाँ पर जाइए, कि हो सकता है कि आपको देखकर वापस सब कुछ याद आ जाए. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है ये ठीक हो जाए. मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट. और इससे ज़्यादा मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता. आई एम प्रिस्क्राइबिंग यू अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर. स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. तो वो क्या बोलता है कि मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ दिमाग को शांत रखने के लिए दवाइयाँ दे रहा हूँ, कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स दे रहा हूँ. ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब जिससे आपको नींद आती है, यानी ऐसी दवाइयाँ जो आपको आराम करने के लिए दी जाती हैं, ऐसे इंजेक्शंस जो आपको खाते ही आपको नींद आ जाती है. तो वो उसको बोलता है कि सोना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो ये जो आपके सिम्टम्स हैं भूलने के, ये और ज़्यादा गहरे होते जाएंगे. बिपिन बाबू फेल्ट समवेयर बेटर नेक्स्ट मॉर्निंग. तो वो अब दवाई लेते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स लेते हैं और सो जाते हैं और डायरेक्ट अगली सुबह उठते हैं. और जब अगली सुबह उठते हैं तो उनको काफ़ी बेहतर फील हो रहा होता है. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर द रांची फॉर द सेम इवनिंग. तो अब सुबह उठते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे थे, नाश्ता करते हैं और अपने ऑफिस को फ़ोन करते हैं. वहाँ पर उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको कुछ तरीके बताते हैं, उनको काम बताते हैं उनका, और उसके बाद तुरंत ही एक फ़र्स्ट क्लास टिकट बुक करते हैं, कहाँ, रांची जाने के लिए उसी शाम का. Now moving on to part 4 of this chapter. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. तो अच्छा, अब वो नेक्स्ट सीन में वो कहाँ पहुँच जाते हैं, रांची पहुँच जाते हैं. ट्रेन से शाम को निकले और रांची पहुँच गए. तो जैसे ही रांची पे स्टेशन पे वो उतरते हैं, उनको अचानक से एहसास होता है कि ये पहली बार है कि वो रांची के स्टेशन में आए हैं. उन्हें कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा होता है. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. तो वो अब स्टेशन से बाहर आते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं और आसपास कहीं घूमने लगते हैं. He realized that the streets, the building, the hotels, the bazaars, the Moradabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance. Would a trip to the Hudru Falls help? तो अब क्या है, वो जैसे उनकी गाड़ी यहाँ वहाँ घूम रही है, शहर के अंदर घूम रही है, तो वहाँ की बिल्डिंग, होटल, बाज़ार और जितने भी आसपास की वो साइट देख पा रहे हैं, उनको उनसे बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे वो उनको जानते पहचानते या उनसे पहले कभी उन्होंने उसको देखा होगा. तो अब उनके अचानक से दिमाग में आता है कि मेरे एक जगह थी हुद्रू फॉल्स जहाँ पर मेरे घुटने पर चोट लगी थी, जैसा कि लोग बता रहे थे, कि क्या पता हुद्रू फॉल्स जाने पर मुझे कुछ याद आ जाए. ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ. तो उनको ऐसा मन में पूरा विश्वास तो नहीं था कि हुद्रू फॉल्स जाने से सब कुछ उनको याद आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि इतनी दूर आया हूँ मैं इस चीज़ को ठीक करने, तो मैं ऐसा कोई भी चांस नहीं लेना चाहता कि अरे क्या पता हुद्रू फॉल्स चला गया होता तो याद आ गया होता. तो जो मैं कर सकता हूँ उसको करने के लिए वो मैं यहाँ पर रहते करूँगा. सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन दी आफ्टरनून. तो ये सोचते हुए कि मेरे बस में जितना मैं उतना तो करूँगा, ये सोचते हुए उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक गाड़ी का अरेंजमेंट करा और हुद्रू के लिए उस शाम को, उस दोपहर को ही निकल गए. एट 5 o'clock इन द सेम आफ्टरनून इन हुद्रू, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर. तो अब हुद्रू फॉल्स पे वो जाते हैं और वहाँ क्या होता है, जब 5 बजे के आसपास वहाँ पर दोपहर को वहाँ पर देखते हैं कि हुद्रू में जो 2 गुजराती, एक ग्रुप आया होता है पिकनिक मनाने के लिए कुछ गुजराती लोगों का, तो उसमें से 2 गुजराती जेंटलमैन यानी 2 गुजराती आदमी थे. वो क्या करते हैं, वो बिपिन बाबू उनको मिलते हैं, यानी वो बिपिन बाबू को एक पत्थर के बगल में बेहोश पाते हैं. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I'm finished. There is no hope left." तो जैसी उनको होश आता है, जैसी उनको थोड़ा सा वो होश में आते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं, तो सबसे पहले आंखें खुलते हैं वो क्या बोलते हैं कि मेरी कहानी ख़त्म हो गई, अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. तो अगली सुबह अब जो बिपिन बाबू हैं वो कलकत्ता वापस आ चुके हैं और उनको ये समझ में आ गया था कि उनकी मेमोरी वापस तो नहीं आ रही, यानी अब उनकी जो बीमारी है इसका कोई
कोई इलाज उनको नहीं मिल पा रहा था। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। अब उनको दिमाग में, वो डिप्रेशन में जा रहे थे, उनको दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि अब वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएंगे और उनके पास से सब चीज़ हटती चली जाएगी। वो बूढ़े हो चुके हैं, जैसे उनके काम करने की इच्छा, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस, उनकी क्षमता काम करने की और उनके दिमागी संतुलन। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द अज़ाइलम? तो हो सकता है, तो उनके अब दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं पागल खाने में जाके ही अब रहूँगा, क्या मेरे को पागल खाने जाना होगा? बिपिन बाबू कुडंट थिंक ऑफ एनी मोर, इसके अलावा कुछ और वो सोच नहीं पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। अब जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, वो डॉक्टर चंदा को फ़ोन करते हैं और अपने घर पर उनको बुला लेते हैं। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। तो अब वो जाते हैं, एक शावर लेते हैं, उनको डॉक्टर को बुलाने के बाद डॉक्टर जब जितने में आ रहा होता है इतने में वो जाते हैं, शावर लेते हैं, नहाते हैं और उसके बाद अपने बेड में घुस जाते हैं और अपने सर पर एक आइस बैग मतलब बर्फ़ से भरा हुआ एक बैग अपने सर पर रखा होता है। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर व्हिच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी उनका जो नौकर है लेटर बॉक्स से निकालकर एक लेटर लेकर आता है। ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन द रेड इंक ऑन इट। तो एक हरे रंग का एनवेलप होता है, हरे रंग का जैसा एक एनवेलप है और उस पर लाल इंक से लिखा हुआ है। अबाउट द नेम, उनके नाम के ऊपर लिखा है इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो हरे उस पर रेडिंग से लिखा हुआ अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी बहुत ज़रूरी है और गोपनीय है, यानी जिसका नाम है उसी को दिया जाए। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। तो उनका बिल्कुल भी हालत में नहीं थे, उनका बिल्कुल मन नहीं था वो लेटर पढ़ने का, लेकिन उसके बाद भी उनको ऐसा फीलिंग आई कि उनको ये लेटर ज़रूरी पढ़ना चाहिए, जैसे इंपॉर्टेंट है। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर। तो उन्होंने क्या करा, एनवेलप को यानी जो लिफाफा था उसको फाड़ा और अंदर से लेटर बाहर निकाल लिया। दिस इज़ व्हाट ही रेड। और उस लेटर में क्या लिखा था वो उन्होंने पढ़ा। डियर बिपिन, I had no idea that the affluence would bring about the kind of change in you that it has done. तो अब उस पर लिखा होता है कि डियर बिपिन, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये जो किस्सा हुआ ये तुम्हारे अंदर इतनी बुरी तरह परिवर्तन लाएगा, यानी तुम्हें इतना बदल देगा जैसे कि तुम अभी बदल चुके हो। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन हियर ऑन हिज लक? तो क्या तुम्हारे लिए एक पुराने दोस्त जिसकी बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, जिसकी किस्मत ख़राब चल रही है, उसको मदद करना इतना मुश्किल था? आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे जो रिसोर्सेज यानी जो मेरी जो चीज़ें हैं मेरे पास वो भी बहुत लिमिटेड है, यानी खाना पीना चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे हाथ बंधे हुए हैं। व्हाट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास पैसे रिसोर्सेज तो है नहीं कि मैं कुछ प्लान कर पाऊँ या कुछ और कर पाऊँ, तो मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास सिर्फ इमेजिनेशन बची है, यानी मेरे पास सिर्फ मेरी सोच बची है, जिसका एक हिस्सा मैंने क्या करा, तुम्हारा अच्छा बिहेवियर नहीं था मेरे लिए, जो तुमने मेरे साथ बदतमीजियाँ करी हैं उसके बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अब ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, क्योंकि मैंने एक नॉवल लिखी है, मैंने एक उपन्यास लिखा है जो कि एक पब्लिशिंग हाउस उसको देख रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उनको वो पसंद आता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर उनको वो पसंद आता है तो अगले कुछ महीने में वो पब्लिश हो जाएगी। योर्स चुन्नीलाल। और ये लेटर किसने लिखा था? चुन्नीलाल ने। Now, when Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. तो जैसे ही अब डॉक्टर आते हैं, थोड़ी देर में डॉक्टर भी पहुंच जाते हैं, चंदा जी इनको फ़ोन करा तो बिपिन बाबू आते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरा रांची के, मेरे को सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन मेडिकल जर्नल। तो डॉक्टर चंदा को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि बता रहे ये तो बहुत यूनिक केस है, ये तो कुछ अजीब बात है, मुझे लगता है कि मेरे जो मेडिकल जर्नल है मुझे उसमें इस केस के बारे में लिखना चाहिए। द रीज़न वाई आई सेंट for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो वो बोलते हैं कि मैंने आपको बुलाने का कारण यहाँ पर मेरी बीमारी नहीं थी, वो तो मेरे को लगता है ठीक हो गई है, लेकिन मेरे पास एक दूसरी प्रॉब्लम है जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। वो क्या कि मेरे जो कमर है वहाँ पर थोड़ा सा मेरे को काफ़ी पेन है, क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। तो अगर मेरे को आप उसके लिए कोई पेन किलर दे पाएँ तो। So this marks the end of the chapter, and all you have to do is again go through the comprehension check amidst the chapter के बीच में जितने भी comprehension check आए आप वो सारे questions attempt करेंगे, और working with text का question number 1, 2, 3, 4 आप attempt करेंगे, and by tomorrow I will give you all the answers to the question that has been given in the book. ठीक है? So till then keep connected and keep studying.